ऐसी स्पेशलिस्ट का जो उनका जो सेकेंड रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर में हो रही है। पिछले 2 दिन से ये कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर करें और देखें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ पैरामीटर्स डिफरेंट इंडिसेस पे, चाहे वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो या इम्यूनाइजेशन रेट्स हो, उन सब पे जम्मू कश्मीर इज़ वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री। और ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ में जो बेस्ट प्रैक्टिस आज हमने देखा, जैसे उड़ीसा से हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, देयर आर अमेजिंग इंटरवेंशंस दैट हैव बीन डन। इसी तरह गुजरात has done some amazing interventions in the health sector. Likewise, Uttar Pradesh has done some amazing interventions in the healthcare sector. तो मुझे लगता है, और जैसे जम्मू कश्मीर का अपना बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल क्राइटेरिया आर राइट अप देयर विद द बेस्ट इन द कंट्री। तो उसकी आज हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बताई हैं। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जम्मू कश्मीर को नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि हमारा जो वैसे वी आर एंडाउड विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी, लॉट ऑफ मैग्निफिसेंस, एंड आई थिंक सच कॉन्फ्रेंसेस, सच इवेंट्स provide an opportunity to the whole country to see how warm, affectionate and welcoming the people of Jammu and Kashmir are. And through your medium, I would request the rest of the country to please come forward, and we will be most forthcoming to facilitate organization of such events, and the Department of Health and Medical Education will go out of the way if any such medical conferences, medical events by any state government, any UT government or in the private sector are desired to be held in J&K. We will make sure that we facilitate in the organization of that. हेल्थ सेक्टर में नई क्या चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी? हेल्थ सेक्टर में आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हुई हैं। आप हैरान होंगे ये जान के कि हमारे यहाँ जो MBBS की सीट्स 500 होती थी, आज की डेट में वो 1300 हैं। आने वाले वक्त में ये और बढ़ेंगी। इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो नर्सिंग एजुकेशन है, नर्सिंग एजुकेशन में 52 के करीब ऐसे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुए हैं जिनमें डिफरेंट कोर्सेज, OT टेक्नीशियन कोर्सेज, BSc नर्सिंग कोर्सेज, MSc नर्सिंग कोर्सेज, और अब हम आने वाले वक्त में विल मेक श्योर दैट पोस्ट डॉक कोर्सेज भी स्टार्ट कराया जाए। इसी तरह से आप जानते हैं कि क्रिटिकल केयर आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर हॉस्पिटल में अब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स अभीम स्कीम में वी हैव क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, 50 ब्लॉक्स एंड 100 ब्लॉक्स। तो इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की ज़रूरत है, और सब मेडिकल कॉलेजेस, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। आप देखते हैं कि डॉक्टर पेशेंट रेशो आगे आने वाले वक्त में बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि 50% जो बच्चा है नीट में जो बैठते हैं वो सब बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं, और जो बाहर के बच्चे यहाँ काम करना चाहते हैं, देर ऑल्सो स्टडिंग हियर। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है, आप हैरान होंगे कि जैसे आज आपने सुना दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री दैट देयर इज हार्डली एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री जहाँ पे 24 घंटा PHC चलता है। तो उन्होंने आज ये एक तो बड़ी शाबाशी दी है पूरे महकमे को और पूरी गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ जो टीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी तूलो अर्ज में गई थी, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे, डॉक्टर्स से, पेशेंट से, पैरामेडिक स्टाफ से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स और अटेंडेंट्स से जिन्होंने इंटरेक्ट किया है, फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी हैं, और जहाँ जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है वो बताया गया है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that the healthcare sector of Jammu and Kashmir will go from one strength to another, and in the last few years it has been quite transformative, and I am very confident कि आने वाले वक्त में जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे गैप्स हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में कहीं कुछ ह्यूमन रिसोर्स गैप्स हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल दोज गैप्स विल बी फिल्ड इन टाइम्स टू कम। प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर्स की अभी भी जारी है। आप जानते हैं कि the government has various committees right now in place,
और जो टाइमिंग अभी मेडिकल कॉलेजेस में चेंज की है उसका 9 से 5 तक 10 AM to 5 PM, उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है पेशेंट केयर में। जो हमारे फर्स्ट कट्स 10 बजे 10:30 बजे लगते थे, वही फर्स्ट कट आज की डेट में 9:15 9:30 बजे लगते हैं थिएटर्स में। और डॉक्टर्स का इसमें बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। दे हैव होल हार्टेडली मेड श्योर कि ये डिसीजन पेशेंट केयर में और पेशेंट को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने की पर्सपेक्टिव से सब डॉक्टर्स ने, सब पैरामेडिक्स ने इसका बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं खराज तहसीन अता करना चाहूँगा उन सब हेल्थ केयर वर्कर्स को जिन्होंने ये बहुत अच्छा कदम जो गवर्नमेंट ने इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट लिया था उसको बहुत मस्बत तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इसी के साथ साथ आई थिंक पेशेंट केयर में whatever needs to be done by way of improving the overall experience of patients and उनके साथ साथ attendants, I am very confident that in times to come आप देखेंगे उसमें बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आएंगी। हॉस्पिटल्स में सैनिटेशन अब कदरे इम्प्रूव हो गई है। जहाँ जहाँ चैलेंजेस हैं, आप जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के हर जगह ही देर आर बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने फिल कर दिया है, HR की गैप्स फिल कर दी हैं। लेकिन जहाँ जहाँ रिमोट एरियाज़ में इस तरह की कोई चीज़ है उसको भी सरकार बहुत फोकस्ड है कि ये तमाम इश्यूज़ अच्छे तरीके से लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स मद्देनज़र रखते हुए फिल किया जाए। शुक्रिया।